आज का से दीजिए, इधर दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चा लोग देखे प्लीज। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का अवसर बहुत निराला है। आज का अवसर बहुत निराला है। आज यहाँ पर खूबसूरत फूल बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। आज का नौजवान साथियों, आज अभी तुरंत हमारे छात्रावास के पीयूष कुमार के द्वारा आज का उद्बोधन संगीत होगा, जिसका आप लोग साथी पूर्वक ध्यान से सुने और संगीत का आनंद लें। धन्यवाद। श्री राम कृष्ण एक दिन ध्यान मगन हुए। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन है। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन है। श्री राम कृष्ण ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन है। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन है। श्री राम कृष्ण ध्यान मगन हुए। ध्यान में वो पहचाने नरेंद्र कौन है। ध्यान में वो
हेलो। उद्बोधन संगीत के बाद अब हमारे रामकृष्ण मिशन के आश्रम के अध्यक्ष महाराज जी के द्वारा रहमान सर को गिफ्ट के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। महाराज महाराज जी को भी एक कैलेंडर संदीप महाराज की तरफ से भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। तो कार्यक्रम का आगाज हो चुका है उद्बोधन संगीत के माध्यम से। अभी हमारे बीच रामकृष्ण मिशन आश्रम छात्रावास के ही एक छात्र हैं जिनका नाम है आलोक कुमार। आलोक कुमार जी हम लोग के बीच स्वामी जी पर कुछ अपना विचार रखेंगे। आदरणीय महाराज जी, मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार आश्रम छात्रावास के 8म वर्ग का छात्र आप सबों के सामने स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन 1863 ईस्वी को एक छोटे से गांव शिमला में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। लोग उन्हें किले भी कह के पुकारते थे। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती थे। वे कभी किसी की बात नहीं माना करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किसी की भी बात नहीं मानने वाला नरेंद्र कुछ ऐसा करके दिखलाएगा कि पूरी दुनिया यह देखकर दंग रह जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने युवकों को प्रेरित करने के लिए अनेक बातें बताई। वे भारत के युवकों को फिर से जागृत करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक स्थानों पर घूम घूम कर भाषण दिया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने हिंदुत्व का प्रचार विश्व में अनेक जगहों पर घूम घूम कर किया। विवेकानंद का कहना था कि हम सब भारतवासी भाई हैं और हम सब को मिलकर भारत के पुनरुत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, तभी भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके आकार या धन पर नहीं, अभी तो उसके चरित्र पर निर्भर करती है। और वे चाहते थे कि भारत इस उदाहरण को सत्य करके दिखलाए। स्वामी जी चाहते थे कि भारत फिर से विश्व गुरु बने और उसे विश्व गुरु बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि हम भारतवासी ही हैं। हम सब भारतवासियों को एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और तब तक नहीं रुकना पड़ेगा जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित रहमान सर को मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के इस युवा दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आज के वर्तमान आधुनिक समाज में स्वामी जी के जीवन की क्या प्रासंगिकता है और आज हमें स्वामी जी की क्यों आवश्यकता है, इस संदर्भ में रहमान सर हम लोग के बीच अपने कुछ विचार रखेंगे। मैं ऐसा आग्रह करता हूँ।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम केवल सैद्धांतिक शब्दों और सैद्धांतिक सूचिता के आधार पर आधारित नहीं, अपितु व्यवहारिक पटल पर लाने की लालसा और व्यवहारिक पटल पर ला रहे कर्तव्यों के क्रियान्वयन के साथ मुझे आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस की शुभकामनाएं है, अवसर पर आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सबसे बड़ी बात तो कि मैं हमारे स्वामी जी हुए और छोटे स्वामी जी हुए, इन लोग से मैं थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करता हूँ, जो कि गाते नहीं लोग, इसलिए कि एक लंबे अरसे से मैं यहाँ रह रहा हूँ, नारायण रोड में रह रहा हूँ, सब जगह रह रहा हूँ, बच्चों की पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और 2014 में मैं स्वामी विवेकानंद साध समिति का सचिव था, नरेंद्र प्रताप उसके सचिव थे, और मैं संघ से जुड़ा हूँ। संघ का मतलब कदापि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड एससी एसटी के रूप में मैं नहीं देखता हूँ। 94 से संघ से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान करके है मरणोपरांत, और करीब 10 जनवरी को 46 साल का हुआ और 51 बार रक्तदान दिया मैंने। 11 जनवरी को इंतजार किया और 12 जनवरी को पता नहीं क्यों यह ईश्वर की नियति थी कि 12 जनवरी को युवा दिवस के अवसर पर ही मेरा विवाह हुआ खरमास के महीने में, और इस खरमास के महीने में विवाह होने पर युवा दिवस का क्या होता है कि मैं देखता हूँ कि आज हर जगह हर मोड़ पर, बिल्कुल मेरी बात मुझे बुरी भी लगेगी तो उसको आप घोटिएगा, क्योंकि आप ही लोग की बात को मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हर जगह बात होती है हिंदू की, मुस्लिम की, बैकवर्ड की, फॉरवर्ड की, एससी की, एसटी की। लेकिन आज मेरा परिवार जहाँ मैं रहता हूँ, मैं गुरु रहमान, मेरा वास्तविक नाम डॉक्टर रहमान था, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने 2007 में मुझे गुरु के सम्मान से सम्मानित किया। उसी कारण 2007 से मैं गुरु रहमान के रूप में चलाया। तो लेके आज मैं बता रहा हूँ कि मेरे परिवार में मैं गुरु रहमान, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, मेरी बेटी अदम्य आदि थी, 2 नहीं है, 1 के साथ फ्री दी है, और अभिज्ञान अर्जित वो भी 2 नहीं, 1 के साथ फ्री है। तो अभिज्ञान अर्जित है और अखंड हिंदुस्तान वास करता है हमारे घर में। यहाँ पर कन्हैया है, अभय है, मेरा बेटा कुंदन जो 10 जनवरी के दिन ही नौकरी लेकर मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया, वो है। बाकी सब बच्चे छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं, कुछ लोग बड़े हैं जिनको मैं जानता भी हूँगा, लेकिन कोरोना की महामारी ने एक दूसरे का चेहरा छुपा दिया है, इसलिए करें क्या मजबूरी है। लेकिन यहाँ पर भाषण देने की बात हम नहीं करते, क्योंकि 3 बार तो भाषण देते हैं, ये तो कोरोना महाराज की कृपा होती है तो भाषण टूट जाता है। और मैं गंदे शब्दों का प्रयोग यूट्यूब के माध्यम से कर नहीं सकता हूँ, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, इसलिए भारतीय संस्कृति और संस्कार के दायरे में रहकर रहने का आदि हूँ। वहीं से आया हूँ, विद्यापीठ से लेके बनारस से लेके यहाँ तक से शिक्षण शास्त्र अध्ययन अध्यापन हुआ, तो आज तक मुझे कुछ और पता चला हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे अवश्य पता चली कि अगर कहीं स्वर्ग है, मैं आपको स्वर्ग नहीं बोलूँ, किसी अवकाश में खड़ा होकर बोलते गानी में बोलूँगा, काबा में भी बोलूँगा, काशी में भी बोलूँगा कि अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत है, भारत है, भारत है। क्या हम तरह तरह के गंभीर की भाषण देते हैं, समानता, स्वतंत्रता, प्रकृति, देशभक्ति, भारत पढ़ेगा, विश्व में नंबर 1 गुरु बनेंगे। कम से कम जब हमारे नरेंद्र भैया थे उस समय, तो कम से कम इतना मजबूत तो भारत नहीं था, गुलाम भारत में हम थे। उस समय ये इतना बड़ा बात कहा गया, और आज हम पूरी तरह से ताकतवर हैं। इतने ताकतवर है, पाकिस्तान के नाम को हम जहाँ कुछ किसी तरह लेते हैं कुछ करने के, अगर एक टमाटर वीडियो से मारते जाए पाकिस्तान का, तो आप लोग टेंशन हो जाना हो, मुझे टेंशन हो जाएगा, क्योंकि इतिहास का 4 शिक्षक भी हूँ, हमको सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता और पाकिस्तानी सभ्यता फिर से पढ़ाना पड़ जाएगा और आपको पढ़ाना पड़ जाएगा। वास्तव में हम लोग जो दुश्मन है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ। निश्चित रूप से हम लोग का दुश्मन चाइना है, आप लोग जानना है, अच्छी तरह से न करें लोग मत करें। मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
से हूँ, पत्नी के प्रभाव से नहीं हूँ, बिल्कुल पत्नी के प्रभाव से नहीं, क्योंकि मेरा विवाह 2007 में हुआ और 1994 से ही मैं आपको संघ का सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू के संगठन या अन्य धर्म के संगठन है, संघ का सदस्य होने का एकमात्र कारण रहा जो हमको प्रभावित करके आज के दिन जो मैं बोल रहा हूँ वह यह कि स्वयं सेवकों को मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा है कि वह किसी की मदद करते हैं तो ना जात पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, ना दाढ़ी देखते हैं, ना एंटीना देखते हैं, वह केवल और केवल इंसानियत देखते हैं। और इसीलिए सबसे नजदीक किसी को प्रभावित कर रहा है किसी व्यक्ति को तो हमारे स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद मैं इतिहास का छात्र स्वाभाविक शास्त्र विषय में है पीएचडी तो उसका छोड़, लेकिन बेसिकली टीचर ऑफ हिस्ट्री, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछता है पढ़ाते आ रहे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात हम थोड़ी सी करेंगे, अगर आपको पास समय हो तो बोलिएगा, नहीं तो बोल दीजिए। एक बात थोड़ी मैं आपसे शेयर करूँगा कि पता नहीं बहुत सारी बातें हमारे बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आज जैसे कि स्वामी जी ने कहा कि वर्तमान में प्रश्न होता है, तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से एक बात ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से भी दुखी हूँ। हालांकि उनके तुलना का भी टक्कर का कोई प्रधानमंत्री अभी तो कोई विपक्ष है ही कोई नहीं, विपक्ष कोई नहीं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हैं। किसी से अच्छा नहीं मानते विपरीत हो गए हम लोग, लेकिन उनसे दुखी। आज भी हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है कि आधुनिक भारत का पिता भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय। कितनी शर्म की बात है कि राजा राममोहन राय उस व्यक्तित्व का नाम है जिनका दो व्यक्तित्व है। एक घर में राजा राममोहन राय को छोड़कर सबका सब विदेशी और एक घर में राजा राममोहन राय को छोड़कर सबका देशी। उस व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। और उस व्यक्ति के बाद वो चंद गोष्ठियों में हम लोग सरकार में अभी कोरोना है, अभी कोरोना है, लेकिन हम लोग सरकार देते हैं, 12 जनवरी को सरकार देते हैं, जिसने कहा रखा है कि मानवता से बड़ा कोई चीज नहीं है, जिसने कहा रखा है कि मानवता को वहां तक ले जाओ जहां तक ले जा सकते हो, जिसने कहा रखा है कि सुविचार को जहां तक ले आओ वहां तक आत्मसात करो, जिसने कहा रखा है कि सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे, जिसने कहा रखा है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और मैं प्रभु का सेवक हूं, जो जिसे अज्ञानी लोग समझते हैं वो व्यक्ति आधार के ऊपर खड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी तत्कालीन व्यवस्था है। आधुनिक भारत का पिता हो या पुरातन भारत का पिता, मैं वेद के बाद की बात कर रहा हूं। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति हो सकता है तो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद है, दूसरे कोई नहीं सकते। परीक्षा में पास करना होता है, नहीं तो सच तो यह है कि आधुनिक भारत का पिता हो या आधुनिक भारत का पैगंबर हो या भारतीय पुनर्जागरण का पैगंबर हो, तो कोई नहीं, वो स्वामी विवेकानंद है। और स्वामी विवेकानंद को आदमी मानना, मनुष्य मानना मुझे तन भी नहीं बचता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में साक्षात ईश्वर थे, साक्षात ईश्वर थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ढोल मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा बैल की बात करता है। मुझे छुओ मत, मुझे मत छुओ, उसको छुओ, उसको मत छुओ, ऐसी बात करता है। विवेकानंद के बारे में किसी को बताने क्या जरूरत है? अगर बच्चा और कुछ नहीं पता है, हम लोग यूपीएससी का जब इंटरव्यू लेते हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं तो लड़का पूछता है गुरुजी आदर्श में किसको रखेंगे? एंड योर आइडियल पर्सन कुछ नहीं पूछा है तो आदर्श में स्वामी विवेकानंद की ऐसा आदर्श है जिस पर कोई नकारात्मक तत्व है ही नहीं, जिसे काटा ही नहीं सकता है। बाकी जिसको आरोप बनाएगा उसमें नकारात्मक तत्व है, अब जिस व्यक्ति में नकारात्मक तत्व नहीं है वही है, वो विज्ञान है, वो सत्य है,
व्यक्ति मानवता की बात करते करते चला जाता है, और मानव नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता। वो साक्षात अवतार थे, और पता नहीं किसके अवतार थे, लेकिन इतना लगता है कि विष्णु के अवतार थे कि नहीं, विष्णु के 10 अवतार में एक अवतार ये थे कि नहीं, शिव के 28 अवतार में थे कि नहीं, लेकिन मानव के पहला अवतार में अगर कोई थे और पहला अवतार में कोई है तो स्वामी विवेकानंद है। उनकी प्रासंगिकता की बात स्वामी जी ने कहकर मुझे पता नहीं कितना बड़े बोझ में डाल दिया कि मेरी आत्मा घबरा गई। देख भैया, जाति टूटने पर गोली चलती है, आपको भी सुने होंगे, सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। हमारा धर्म में टूटा था, तरह नहीं था, बचपन आत्मा निहार ले जाता है सब, लेकिन मेरी बेटी बेटा मेरी पत्नी तीनों हिंदू हैं, सनातनी हिंदू का मतलब मैं सनातन मानता हूँ, हिंदू इन्होंने भी नहीं जाना, हिंदू किसी भी परिस्थिति में नहीं जाती। हिंदू धर्मों के द्वारा दिया गया शब्द है बिल्कुल लैक ऑफ प्रोनाउंसिएशन, सिंधु की जगह पर शब्द जगह पर और बोल दिया, हमारे जगह पर हिंदू हो गया, हिंदू को जगह पर आने वाला हिंदुस्तानी हो गया, हिंदुस्तान का आने वाला सब आदमी हिंदू हो गया। ये बात का सच है। मैं सनातनी हिंदू की बात होती मेरे परिवार में, मेरी पत्नी हो, मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, मैं तो अजीब टाइप का हो गया हूँ, बोला टाइप का हो गया हूँ। अक्सर लेने के रास्ते में चलता हूँ, वहाँ तक चल रहा हूँ। कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन का पहला ट्रायल लेने वाले 2 व्यक्ति थे, एक आपका गुरु रहमान था, दूसरा अनिल बीज थे। लेकिन अनिल बीज संक्रमित हो गया और मैं संक्रमित नहीं हुआ, मैं जमा था। दूसरी बात की बूस्टर का डोज, बूस्टर 60 वर्ष से अधिक लोगों का होगा, तो हम जाके 46 साल में बूस्टर का डोज देंगे। 12 बजे रात को जबरदस्त गर्मी लगी, हम एम से बोले कि सर सीएम सिंह को भी वहाँ स्थिति खराब लगने लग रहा है कि आग लग गया शरीर में, तो बोले 2 तारीख को 3 तारीख को ये करो, जल्दी से डॉक्टर साहब पी देखिए, आप ठंडा पानी को के बैठ गई। हम अपनी पत्नी को बोले कि देवी ऐसे बात कर, डॉक्टर पकड़ा दिया, हम पकड़ा दिया, और 2 दिन हम जाके आधा घंटा बैठे, ऐसे बात है। लेकिन बूस्टर को लगने लगा लोगों को, और कोवैक्सीन भी लगने लगा, और आज सबसे मानक कोवैक्सीन माना जाए। वैक्सीन सब सेम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो कोवैक्सीन लगाएंगे तो फिर मेरा इम्यून सिस्टम 123% डेवलप किया है कोवैक्सीन की ट्रायल में पहले से। अब भारतीय भी है, स्वदेशी भी है, तो स्वदेशी बढ़ाओ, इसको कोवैक्सीन अच्छा है, तो वैक्सीन अच्छा है, लेकिन कोवैक्सीन लगवाए कि कोई डोज नहीं किया हो, कुछ किसी के माँ पिता कोई छूट गया हो, तो उसको कोवैक्सीन लगवाइए। ये आपके लिए फ्रूटफुल हो, मेरे लिए फ्रूटफुल हो गया। सब वैक्सीन के प्रयास तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन का प्रयास है। स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता आज की डेट में हर डेट में थी, लेकिन आज अगर किसी भी प्रासंगिकता, गांधी की प्रासंगिकता हो, नेहरू की प्रासंगिकता हो, टैगोर की प्रासंगिकता हो, किसी की प्रासंगिकता की बात हो, तो हर एक प्रासंगिकता को हटा देना चाहिए। आज केवल अगर किसी की प्रासंगिकता कर सकता है तो है स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता, और उनकी प्रासंगिकता पर अगर हम चलते हैं तो विश्वास राष्ट्र के अस्तित्व की उस अवधारणा को प्राप्त करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। विश्व गुरु बनाने में हमारी अवधारणा को कोई नहीं रोक सकता। हम जाति पार्टी युवा बढ़ गया है, छात्री युवा, जदयू युवा, भाजपा युवा, कांग्रेस युवा, कोर हुआ, ठोर हुआ, युवा अखंडा बढ़ गया है, कलर बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में कभी विवेकानंद ने तो कभी नहीं कहा कि भाई जाति के आधार पर तू बढ़, तू गमछा के आधार पर बढ़, तू कलर के आधार पर, कभी कहा? कभी नहीं। उन्होंने सिर्फ कहा कि हमारी जाति और धर्म, हमारा धर्म मुझे मत छुओ और मुझे छुओ पर आधारित है। हमारा धर्म रसोई घर में वास करता है। हमारा धर्म बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ रीति में वास करता है। उसको त्याग देने का मतलब होगा कि भारत में ना बैकवर्ड होगा, ना फॉरवर्ड होगा, ना एससी होगा, ना एसटी होगा, ना हिंदू होगा, ना मुसलमान होगा, ना उच्च होगा, नीच होगा। और इस सबको त्याग दिया जाए तो भारत में सिर्फ व्यक्ति बनेगा, वो भारतीय होगा, भारतीय होगा। और जिस दिन हिंदुस्तान का युवा, भैया बुरा मत बनिए, तंग से नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान का युवा सबको त्याग के केवल अपने वास्तविक स्वरूप में उसका है युवा में आ जाए, उस दिन हिंदुस्तान
तस्वीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। पाकिस्तान पे कुत्ता की बात छोड़ दीजिए, हम लोग चाइना में घुस के मारने की